नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान का दिल्ली में निधन हो गया है। उन्हें दिल की बीमारी थी। कुछ दिनों से वे अस्पताल में भर्ती थे। उनका ऑपरेशन भी हुआ था। वहीं प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी जैसे नेताओं ने शुक्रवार को रामविलास पासवान को अंतिम श्रद्धांजलि दी। 12 जनपद पर रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है, जहां पर सभी नेता पहुंच रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने भारत की जीडीपी की वृद्धि दर -9.5% रहने का अनुमान लगाया है। आरबीआई का अनुमान है कि आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार होगा। हालांकि 2020-21 के पहले क्वार्टर में जीडीपी वृद्धि दर -23.9% हो गई थी, लेकिन बाद में इसमें सुधार के आसार दिख रहे हैं। यही वजह है कि पूरे साल की जीडीपी वृद्धि दर -9.5% रहने का अनुमान जताया गया है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी एनआईए ने आदिवासियों के लिए काम करने वाले 83 वर्षीय मानवाधिकार कार्यकर्ता फादर स्टैन स्वामी को भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार किया है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार स्वामी के सहयोगी ने ये जानकारी दी है। एनआईए महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव मामले में जांच कर रही है और वह इस मामले में स्टैन स्वामी के घर कई बार छापा मार चुकी थी। स्वामी की गिरफ्तारी का विरोध भी हो रहा है। ख्याति प्राप्त इतिहासकार रामचंद्र गुहा और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने इस गिरफ्तारी पर मोदी सरकार की आलोचना की है। बिहार चुनाव के बीच राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक अच्छी खबर है कि चारा घोटाले में सजा काट रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को चाईबासा ट्रेजरी केस में जमानत मिल गई है। हालांकि चाईबासा मामले में जमानत मिल जाने के बाद भी लालू यादव को जेल में ही रहना होगा, क्योंकि चारा घोटाले के दुमका केस में वो सजायाफ्ता हैं और इस मामले में उन्हें अभी जमानत मिलना बाकी है। लालू यादव के वकील उम्मीद कर रहे हैं कि नवंबर के बाद वो जेल से बाहर आ सकते हैं। शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि शिवसेना बिहार चुनाव में लगभग 50 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और इस दौरान महाराष्ट्र की सीएम उद्धव ठाकरे और मंत्री आदित्य ठाकरे वर्चुअल रैली से लोगों को संबोधित करेंगे। किसानों का कृषि कानूनों के खिलाफ अनिश्चितकालीन विरोध जारी है और इसीलिए पंजाब में टोल प्लाजा, रेलवे जंक्शन और फ्यूल स्टेशनों पर राजस्व घाटा बढ़ रहा है। विरोध प्रदर्शन से रेलवे को 200 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हो चुका है, तो वहीं नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पंजाब और हरियाणा में लगभग 11 करोड़ का नुकसान हो चुका है। बता दें, किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। भारत में एक दिन में 11,68,000 से अधिक सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है, जिससे देश में कुल टेस्टिंग का आंकड़ा 8,46,00,000 के पार हो गया है। भारत में एक दिन में 70,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 964 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 69 लाख के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,06,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 8,93,000 से अधिक हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में संक्रमितों की संख्या 3,64,00,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 10,60,000 से ज़्यादा हो चुकी है। वहीं वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 2,76,00,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 76,05,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 2,12,000 के पार हो चुकी है। इसके अलावा ब्राज़ील में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 50,28,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,48,000 से ज़्यादा हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डॉक्टर ने कहा है कि उनका कोविड-19 का इलाज पूरा हो गया है और इस सप्ताह के अंत तक वे सार्वजनिक कार्यक्रमों में लौट सकेंगे। व्हाइट हाउस द्वारा जारी किए गए बयान में डॉक्टर सियान कॉलने ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप पर इलाज का अच्छा असर दिखा है और अब तक उनकी तबीयत पूरी तरह स्थिर रही है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।